देखने में आ रहा है। ओवरऑल अगर हम मीडिया के किरदार की बात करें, बिलखुसूस जो हमारे स्टेट मीडिया है, पाकिस्तान टेलीविजन आपको गाहे बगाहे अपडेट कर रहा है और तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और करंट अफेयर्स की जो टीम है मुश्तरका तौर पर अपनी काविशों के सिलसिले को जारी रखे हुए मुस्तनद इतलात आप तक पहुंचा रहा है और हकायक पर मबनी तफसीलात आपके सामने रखता है। बिल्कुल इस पर और कराची के हवाले से बिलखुसूस बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा माशी हब है और 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है कराची। एग्जैक्टली फाइनेंशियल कैपिटल है और वहाँ पर जो है वो तिजारती सरगर्मियाँ और जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो हमें अरूज पर देखने को मिलती हैं और कराची सबसे बड़ा टैक्स पेयर शहर है। अब से कुछ देर पहले खुरम शेर जमान जो है अपने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे, लेकिन यह कि कराची के जो मसाइल हैं वो अभी तक जूं के तूं हैं, अभी तक हल तलब है और कराची शहर के जो अवाम है उनकी तवक्कुआत पर सिंध हुकूमत। और एक बात बहुत ज़रूरी है मनाजिर हुसैन कि यहाँ पे तमाम शोबा-ए-जात मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को, तमाम प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, क्योंकि ये मसला कोविड-19 जो है इसका कोई एक नए पहलू नहीं है, इसका माशरती भी है, सियासी भी है, समाजी भी है। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है दोस्तैन जमालदीनी साहब ने। आप सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान हैं, आपने अभी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जमालदीनी साहब आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया दोस्तैन जमालदीनी साहब, आपकी खिदमात रही हैं बलूचिस्तान में। गवादर पोर्ट की बात करें, हम फूड की बात करें या दीगर शोबों में आप खिदमात अंजाम दे सकते हैं और ब्यूरोक्रेसी में आपका बड़ा नाम है। ये बताइएगा, अब आपको ये शोबा मिला है, सेहत का शोबा मिला है, ओवरऑल अगर हम बात करें, अपनी कैपेसिटी की बात करें तो गो के बलूचिस्तान में इस वक्त केसेस बहुत कम है। दीगर गिलगित बल्तिस्तान के साथ बलूचिस्तान के आदाद शुमार मिलते जुलते हैं, लेकिन उसकी एक वजह यह भी सामने आ रही है कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है। आने वाले दिनों में खतरात से निपटने के लिए आप समझते हैं कि हमारा संडीमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल, बोलान मेडिकल कॉलेज और उसके साथ सिर्फ टीबी सेंटोरियम जो है हमारा तबदीक के लिए जो एक हॉस्पिटल है, ये काफी होगा इतने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सारा बर्डन जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा पर होगा? लेकिन डिजीजेज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कुछ डिजीज ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल बेस्ड होती हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शियस हैं और कुछ इन्फेक्शियस ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बड़ी जो है ना एक्सपोनेंशियल तरीके से होती है। और इस कोरोना वायरस nCoV-2 ने इसने तो पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। जितनी अगर कहते हैं कि किसी मुल्क में, किसी शहर में हेल्थ कैपेसिटी जो है ना IS पे, मेरे ख्याल में वो गलत कह रहे होंगे। ये कैपेसिटी का इशू हर जगह पे है। टेक एनी सिटी इन USA और जर्मनी और जापान, दोज आर कंपेरेबल विद एनी मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और सिटी। तो ये कैपेसिटी का इशू हर जगह पे है। जहां तक बात है बलूचिस्तान के अंदर इस वायरस के फैलने की, आपने दुरुस्त फरमाया है कि इस वायरस के, कोविड के पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन का हमारे पास तरीका सिर्फ एक है कि वो जब हम टेस्ट करते हैं पॉजिटिव हो जाता है, वी प्रीज्यूम कि जो ना वो पेशेंट है उसका। और जब तक हम अपने मास लेवल पे टेस्टिंग नहीं की है तो यू कैनॉट असेस द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम जी। ये चीज पूरी दुनिया में है। अब भी अगर आप देखें, एक्चुअली अगर अमेरिका में भी देखें, पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो रिपोर्टेड हैं, जो कि टेस्ट के थ्रू से हैं, उनकी तादाद कम है। हमारे बलूचिस्तान में भी सिचुएशन यही है। हम तो बहुत ही वल्नरेबल जो है ना हेल्थ सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और मेरे ख्याल में अंदाजा यह भी कर सकता है कि जो टोटल स्प्रेड है उसका शायद हार्डली 3-4% हमें इन टेस्ट के थ्रू से पता है। Actually, we don't know what is the extent of spread in Quetta city, in Balochistan, in other cities of Pakistan. ये मेरी जो ना मैं कल से ही हूँ सेक्रेटरी हेल्थ बलूचिस्तान का। दोस्तैन जमालदीनी साहब, मैं आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने अभी अभी ज्वाइन किया है और अभी आपने जो है पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। आपको वक्त तो जरूर लगेगा, कुछ वक्त आपको जरूर दरकार होगा, लेकिन सर एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरहदों की। अगर हम बात करें तो ईरान के साथ 2 सरहदें, हमारी जो मेन माशकेल और ताफ्तान की सरहद है वो मिलती है, अफगानिस्तान के साथ हमारे वेश और जो चमन की सरहद है वो मिलती है। तो एक तो लोकल ट्रांसमिशन है और एक हम देखते हैं कि ये ज़ायरीन की शक्ल में भी एक बहुत बड़ी तादाद जो बलूचिस्तान में दाखिल हुई और फिर बाद में ये कहा भी गया कि ज़ायरीन इसकी एक बहुत बड़ी वजह बने। तो इस चैलेंज के लिए आपने जो अपनी कैपेसिटी देखी है वो कैपेसिटी को आप किस तरह देख रहे हैं और हेल्थ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कितनी आपको फाल दिखाई दी है, कितना उसमें मजीद काम करने की जरूरत है? देखिए, काम की तो बहुत ज्यादा है और ये खासतौर पर हमारी जो सरहदें हैं ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, ये दुनिया में बहुत कम सरहदें ऐसी हैं जिनको पोरस बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पोरस बाउंड्रीज हैं हमारे और इनमें आप
ठीक है, आप कागज के ऊपर तो अंदाजा कर सकते हैं, या जो ना आपने जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वो लगाए हुए हैं कि ये हिस्सा पाकिस्तान है, वो हिस्सा अफगानिस्तान है, ये ईरान है, वो पाकिस्तान है। लेकिन टोपोग्राफी एक जैसी है, ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, कल्चर एक जैसे हैं, लोगों का आना जाना बड़ा फ्रीक्वेंट है। कुछ चीजें आप जो नॉर्मल चेक पॉइंट्स हैं, इमिग्रेशन के पॉइंट्स हैं, वहां से तो जो है ना यू कैन अप्लाई द इंटरनेशनल जो भी कोड है या लॉ है, लेकिन जो आम से इनफ्रीक्वेंट रास्ते हैं उनसे आप यू कैन नॉट स्टॉप इट। और फिर वैसे भी हमारा बायलैटरल जो है ना तिजारत अफगानिस्तान के साथ भी है, ईरान के साथ भी है। हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे मामलात में ईरान के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान लार्जली डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये मतलब दीज आर इनएविटेबल। आप कितना अरसा बंद करें जो है ना आपके इमिग्रेशन के चेक पॉइंट्स को और जो रेगुलर आपके ट्रेड के चेक पॉइंट्स को, बट वी हैव टू ओपन इट सम टाइम। हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे हैं जो कि अफगानिस्तान में, हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे हैं जो कि ईरान में, उनको तो वापस लेके आना पड़ेगा। और फिर हम जब कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के फिर भी इंडिकेटर्स इन साउथ एशियन कंट्रीज बहुत सारे मामला में बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान में तो नोबडी नोज व्हाट कोरोना वायरस डूइंग। और हाँ, तो ये इश्यूज हैं हमारे, लेकिन माशाल्लाह से एक चीज बड़ी अच्छी है पाकिस्तान में कि सिविलियन और आर्मी के जो इदारे हैं और जो हमने सिस्टम बनाए हुए हैं इसकी सर्विलेंस के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जी, ऊपर टॉप लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ना सरबराही में एनसीसी या दूसरे तीसरे दिन बैठती है, एनसीओसी है जो कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है हमारी। राइट। अच्छा दोस्तों साहब, इन तमाम इकदाम का आपने जिक्र किया, ये अपनी जगह पर इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और हुकूमत बराह रास्त विफाकी सतह पर हो या फिर सूबाई सतह पर कोरोना वायरस के चैलेंज पर काबू पाने के हवाले से मसरूफ़ अमल नजर आ रही है। ये फरमा दीजिएगा कि पर डे टेस्टिंग जो कैपेसिटी है इसको इन्हांस करने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बलूचिस्तान में गुज़िश्ता जो है ना ये तकरीबन 2 हफ्तों में जी हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी तकरीबन 150% ज्यादा कर दी है। राइट जी। और ये इंक्रीज हो रही है, और अब भी मैं जो ना रास्ते में हूँ और जा रहे हैं दूसरे एक अपने लेबोरेटरी को फाइनल करने के लिए, ताकि हम इस अपने टेस्टिंग कैपेसिटी को आने वाले 5 से 6 दिनों में इसको एटलीस्ट हम 1000 तक लेके दोस्तों जमालदीनी साहब, मैं आखिर में सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी मसरूफियात भी है, इस वक्त भी आप मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी का आप इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। ये बताइएगा सर कि ये जो क्वारंटीन की हम बार बार बात करते हैं, तो बलूचिस्तान की तो वैसी स्केटेड पॉपुलेशन है, आपसे बेहतर इसको कौन ज्यादा जानता है। एक बवाटा रखनी के साथ हमारी सरहद जो फोर्ट मिनरू के साथ जुड़ती है, क्या वहां पे कोई करंटीना सेंटर बनाने की फौरी तौर पर जरूरत है, या यहाँ पे कोई चेक पॉइंट बनाने की जरूरत है? इसी तरीके से अगर हम बात करें कश्मीर के पास, फिर जनूबी पंजाब का जो दाखिला इंटरेस्ट है वहां पे लगाने की जरूरत है। हब चौकी के साथ क्या हमें लगाने की जरूरत आप समझते हैं कि है? ये तमाम एरियाज जिनका मैंने जिक्र किया है, क्या आपका फोकस है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कोई करंटीना या फौरी तौर पर कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं, क्योंकि लॉकडाउन पर उस तरह अमल दरामद नहीं हो जमालदीनी साहब से इस नुक्ते का हम जवाब लेंगे। सर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फिल वक्त हम अपने सामीन और नाज़रीन को आगाह करेंगे कि इस वक्त मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान सियालकोट में मुस्तहकीन में राशन तकसीम कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान सियालकोट में इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इस वक्त वो वहाँ पर मुस्तहकीन में राशन तकसीम कर रही हैं। रमज़ान मुबारक के पेश नज़र और बिलखसूस कोरोना वायरस की सूरत हाल के तनाजुर में इस वक्त जो माशी बोझ है वो आम आदमी तक बराह रास्त पहुँच रहा है। माशी सरगर्मियाँ चूँकि महदूद हो चुकी हैं, तो इसलिए लोगों को जो है बुनियादी अशियाए ज़रूरिया हासिल करना और अपना मयार ज़िंदगी जो है बरकरार रखना और उसको मेंटेन करना खासा मुश्किल जो है उनको लग रहा है। और इसी मुश्किल को कम करने के हवाले से और एक आम आदमी का मयार ज़िंदगी बेहतर करने के हवाले से हुकूमत मुतअद्दिद एंगल्स पर काम करती हुई नज़र आ रही है। कहीं टाइगर फोर्स की सूरत में ताकि इन लोगों को रिलीफ पहुँचाया जा सके, कहीं मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत में इन लोगों को आसानियाँ फराहम करने के हवाले से हुकूमत मसरूफ़ अमल है, और कहीं एहसास रिलीफ पैकेज प्रोग्राम के तहत मुस्तहकीन के फ़ी ख़ानदान को 12,000 रुपये रकम तकसीम करने की सूरत में जो है इनको आसानियाँ फराहम की जा रही हैं। जबकि मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारान जो हैं वो अपने अपने हलकों में मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम करके भी इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और इस वक्त
डॉक्टर फिरदौस आशिकावान भी सियालकोट में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों में राशन तकसीम कर रही हैं ताकि इन लोगों को रमज़ान मुबारक के पेश नज़र सहर अफ्तार के औक़ात में अपनी अशिया खुरनोश की जो चीज़ें हैं वो मेंटेन करने में और वो मुकम्मल करने में जो है वो इनकी पूरी मदद हो सके और ये रोज़े का जो बंदोबस्त कर सकें और इसके अलावा अपने ज़िंदगी के जो आम अय्याम हैं उनको भी बेहतर तौर पर जो है वो मेंटेन कर सकें। रमज़ान पैकेज के तहत बुनियादी तौर पर सियालकोट में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और जो माजूर अफराद हैं उनमें ये राशन तकसीम किया जा रहा है, बल्कि दीगर जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन मुस्तहक़ अफराद का भी मुकम्मल तौर पर डेटा तैयार किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी अपने पार्टी के जो मुख्तलिफ़ रहनुमा हैं उनको हिदायत की है कि अपने अपने हलकों में ऐसे जो अफराद हैं जो मुस्तहक़ हैं और जो नादार हैं और माजूर हैं उन पर नज़र रखें और उन लोगों की हर मुमकिन मदद को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो अपने अपने हलकों में मुख्तलिफ़ मुख़य्यर हज़रात जो हैं उनके साथ मिलकर जो है इन मुस्तहक़ अफराद की मदद कर रहे हैं। और इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिकावान भी सियालकोट में अपने हलके में मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के जो मुस्तहक़ अफराद हैं उनकी मदद की जा रही है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। जी वेलकम बैक। हम ब्रेक से कबल बात कर रहे थे मामले खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान मुस्तहकीन में अशिया खुर्दनोश और राशन जो है वो तकसीम कर रही थी। दोस्तेन जमालदीनी साहब, उससे कबल हम उनसे बात करते, सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान, अभी वो मुंतखब हुए हैं, वो आए हैं, अपना मनसब उन्होंने संभाला है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ एक पुराना उनका एक ताल्लुक, जज्बाती उनका एक रिश्ता भी है, जिसकी वजह से उन्होंने आज खुसूसी तौर पर टाइम दिया है। डॉक्टर साहब, मैं अपने सवाल को दोबारा दोहरा देता हूँ। पंजाब, जनूबी पंजाब और सिंध के साथ जो मुल्का सरहदें हैं उसके हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जोब दानासर, यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत जाहिर की जा रही थी कि यहाँ पे इसकी जरूरत है। कश्मोर, बवाटा यानी रखनी के साथ फोर्ट मिंडरू है, इसी तरह दानासर, जोब है, कश्मोर है, हब चौकी कराची के साथ मिलने वाली, इसके लिए कुछ इंतजामात जेर गौर हैं या कोई क्वारंटीन सेंटर्स वगैरह? देखिए ना, क्वारंटीन सेंटर तो पूरे पाकिस्तान में हर शहर में है, हर शहर में बनाए गए हैं। तो इधर भी पंजाब के बॉर्डर के साथ, सिंध के बॉर्डर के साथ, खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के साथ, यहाँ सब जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे क्वारंटीन बने हुए हैं, हर जगह पे बने हैं। उस तरफ बाकी पंजाब सिंध साइड पे, KP साइड पे भी बने हुए हैं और यहाँ हमारी साइड पे भी हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तेन जमालदीनी साहब, सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान, आपने हमें वक्त दिया और बलूचिस्तान की सूरत हाल से, क्योंकि अब वो मजीद इस हवाले से काम भी करेंगे, डेफिनेटली उनको इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, अपनी कैपेसिटी का भी उनको बताया जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजारेंगे वैसे वैसे मामलात को समझेंगे और जो जो ज़रूरियात हैं, जो जो मतलूबा सामान है मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाना है या कहीं पर कोई इक़दामात करने हैं, तो ऑब्वियस बात है मैं आपको एक बात जरूर करूं कि आपका ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से, आप उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान की मौरूज़ी और ज़मीनी हक़ाइक़ को समझता हूँ। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत बड़ा मसला है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 40 किलोमीटर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट आवारान
मुल्तान वगैरह की अगर हम बात करें, मकरान और उसके साहिलों की बात करें, या फिर हम कलाट डिवीजन की बात करें, तो इतनी बिखरी हुई आबादियां हैं कि 40-40 किलोमीटर के बाद आपको सिर्फ 4 घर दिखाई देंगे। तो इतनी बिखरी हुई आबादी में कोविड-19 और उनके मुतासरा अफराद को तलाश करना, उनको फौरी तौर पर करंतना करना जो है एक बहुत मुश्किल मरहला है। तो बलूचिस्तान को ज्यादा से ज्यादा जरूरत है इस वक्त कि इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में तमाम प्रोविंस, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान की तरफ ज्यादा फोकस करे। अल्ताफ भट्ट साहब से भी हम बात करेंगे, आप हुर्रियत रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अल्ताफ अहमद भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ अहमद भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपकी जो है वो कुछ पिक्चर्स और कुछ चीजें तफसीलात सामने आई थी। पिछले दिनों आपसे बात भी इस हवाले से हो रही थी कि एक बहुत बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर में सहाफती हल्के से लोगों को उठाया गया है, सीनियर जर्नलिस्ट को उठाया गया है, कई को पैलेट्स गन के जरिए, कई को ड्रिल मशीन के जरिए उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। एक कंटिन्यूटी देखने में आती है, बहुत लंबी तफसील और फहरिस्त थी जो आपने मुझ तक भेजी भी थी। बताइए सर, ये हकायक क्या है और कोविड-19 और कोरोना वायरस के हवाले से भारतीय हुकूमत जो दावे कर रही है, क्या उन दावों में कुछ सच्चाई है? थैंक यू डॉक्टर साहब। हकीकत तो ये है कि जो कोविड-19 है इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश है और जिससे एहतियात करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में पूरी इंसानियत को इससे सरुखरू करेगा। जहां तक कोविड-19 इन इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात है, मैं वहां की जो है बात करूंगा। हिंदुस्तान के अंदर अपने हिंदुओं के लिए ये बात अब अजर मिन शम्स है कि नरेंद्र मोदी एंड हिज एलाइज दे आर ओनली डूइंग फॉर देयर हिंदूज। ये तो अब इसमें कोई मतलब वो प्रोपेगेंडा वाली बात नहीं, दुनिया ये समझ चुकी है। बल्कि कल मैं एक उनका बयान भी पढ़ रहा था, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का बयान आया, उन्होंने उनको वाज़ेह कर दिया कि जी मुसलमानों को टारगेट ना करें इस हॉर्ड में। तो अब मैं इसमें बरमला में बबाएंगे दोहल ये बात कहना चाहूंगा, मकबूजा जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, वहां पे जहां तक कोविड-19 से बचने की तदाबीर और इसका इलाज और मालजे की बात है, देखिए 2 पार्टीज है। यहाँ हम इस्लामाबाद में या दुनिया भर में जहां पे मैंने भी इंटरनेशनल हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टेली कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें भी ये बात की कि यहाँ हमारी अपनी पुलिस है, अपनी फौज है, अपने इदारे हैं दुनिया भर में, उन्होंने उनको लॉकडाउन किया हुआ है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर ये बिल्कुल मुनफरिद दूसरी चीज है, एक यूनिक चीज है। ऑलरेडी वहाँ देवर लॉकडाउन बाय द इंडियन फोर्सेज, दे ट्रीट देम एज एनिमीज। वो हमें वहां पे एनिमी ट्रीट करते हैं पिछले 72 साल से, बिल्कुल पिछले 32 साल से हमारे नहते कश्मीरियों के खिलाफ वो वहां पे बंदूक का इस्तेमाल करके, तोपों का इस्तेमाल करके, अपना बारूद का इस्तेमाल करके उनको सप्रेस करना चाह रहे हैं, उनको डिप्रेस करना चाह रहे हैं, उनको क्रश करना चाह रहे हैं। तो वो अब इस कोविड-19 का दोहरा इसको अपॉर्चुनिटी समझ के इंडियन जो फोर्सेज है, वहां एजेंसीज है, इसको वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझ के वो उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? मैं दुनिया के इंसानों से पूछना चाहता हूँ कि तो वो हमें दुश्मन समझते हैं और हम उनके खिलाफ नफरत आजमा है, वो कैसे हमें ट्रीट करे? जो शख्स, जो फौज हमें वहां मारना चाह रही हो, दे वांट टू क्रश अस मोर एंड मोर। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। फयाज कालू हैं, जावेद मीर हैं, हाजी हयात हैं, इसी तरह बट बुरहान हैं, साकिब साहब हैं, एक फहद शाह हैं, इसी तरह मुख्तलिफ नाम है, और आकिब जावेद हैं, काजी शिबली हैं, और इसी तरह हकीम इरफान हैं। मुख्तलिफ सालों में और मुख्तलिफ महीनों में इन्हें उठाया गया है और NIA का बार बार जिक्र आ रहा है। ये NIA है क्या भला, जरा बताइए। देखिए, ये जो आपने नाम लिए हैं, ये वॉइस ऑफ विक्टिम हमारी वहां पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कल मेरे साथ शेयर किया, मैंने तो तमाम पूरी दुनिया में मैंने ये शेयर किया। ये तो सिर्फ 5 अगस्त के बाद की मैंने आपको फिर बताई है। जो हमारे सहाफी वहां पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ओनर्स ऑफ न्यूज पेपर्स है, देवर summoned by the national इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये उन्होंने एक नई वहां पे बला कायम की है तो कर्ब द वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। यानी वहां पे जो भी लोग हमारी इस आवाज को उठाना चाह रहे थे, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन की सूरत में थे, हमारे वहां पे सपोर्टर्स की सूरत में थे, सहाफियों में से थे, वकला में से थे, इवन इन फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी, जो वहां पे लोगों की इस तरह के हालात में लोगों की सपोर्ट करते थे, तो उन सबको उन्होंने एक एक करके एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है पिछले 1 साल की कि उनको उन्होंने उठाया, जिसमें ये फयाज कुलो है, हमारे शिबली साहब है, ये फहद है। इनको एक बहाने तो बेसिकली उनका मकसद है कि ये जो वॉइस दुनिया तक
पहुंचाने में जितने भी वहां पे लोग सामने हैं उनको उन्होंने कर्व करने की कोशिश की है, जिसमें हमारी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन है, यासीन मलिक हो, शबीर अहमद शाह हो, जफर अकबर भट्ट हो, अजय इंद्राबी हो, उन सबको उन्होंने अब इसी के अंदर चार्ज किया हुआ है कि जी ये NI ये अपना उनको फॉरेन फंडिंग वो इसको कहते हैं, जब वहां के लोग आसूदा हाल लोग वहां पे इस मूवमेंट को चला रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा के उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभी आपने अल्ताफ साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मसरत द्वारा गवर गिलानी, ये बेसिकली एक वो तसलसल है उन हरबों का। हुर्रियत क़यादत की बड़ी तादाद जो है इस वक्त इंडियन जो लोग हैं उनके पास मौजूद है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बचा है कि बड़े बड़े जो अहम नाम हैं उनको वो उठाया गया है। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो एक तवील अरसे से 268वां रोज़ा है कमोबेश के आज ये सिलसिला जारी है। बताइएगा कि वादी में इस वक्त वायरस के मुसद्दिका केसेस की क्या सूरत हाल है और इन केसेस को डील करते हुए जो वहाँ पर भारतीय इंतजामिया है उसके रवैये के हवाले से भी कुछ बातचीत कीजिएगा, और साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों की बिलखसूस जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, इस सूरत हाल पर जमीनी हक़ाइक़ क्या हैं, हमारे देखने और सुनने वालों को आगाह कीजिए। देखिए, एक तो मैं आपकी वसातत से आज ये क्लियरली मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ कि आज हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि जी हम उनसे मुतमईन नहीं है। कश्मीरी इंडियन फोर्सेज इंडियन इंतजामिया से कैसे मुतमईन हो सकते? दिस इज द टाइम to appeal to the international community, to appeal to the international NGOs who are working for humanity, जो relief providing agencies हैं, उनको इस वक्त अगर वो श्रीनगर नहीं पहुंचती तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे लोगों को, हमारे माओं बहनों बच्चों बुजुर्गों को वहां पे इत्मीनान होगा कि हमने हिंदुस्तान के सहारे पे उनको छोड़ा हुआ है, भारतीय फौजियों के ऊपर छोड़ा हुआ है जो उनको मार रहे हैं, जो उनको गाजर मोली की तरह पिछले 72 साल से काट रहे हैं। 400 से ज्यादा वहां पे केसेज है जो इन दिनों में वहां पे रिकॉर्ड हो गया, और यकीनन जाहिर बात है वहां पे टेस्ट अभी देखिए कितना बड़ा अलमिया है, ह्यूमैनिटेरियन के साथ चीटिंग की है, दे हैव चीटेड विद ह्यूमैनिटी। 5000 किट्स श्रीनगर पहुंचे हैं और वहां से उनको मुंतकिल किया है रिलीजियस बुनियाद पे कि हमने मुसलमानों के टेस्ट नहीं करने, इनको मरने दो और इनको बाकी जो हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में भेज दें। देखिए ये कितने बड़ी ह्यूमैनिटी के साथ कितनी बड़ी चीटिंग है। वी हैव टू हाईलाइट जो वायलेशन, ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन जो वहां पे है। मैं समझता हूं कि मकबूजा कश्मीर में जो आपने PSA की बात किया, अब तो नया उन्होंने ये लाया अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंटिव, पता नहीं क्या है, UAPA इसका उन्होंने नाम रखा नया, ये जिसके तहत उन्होंने मसरत जहरा और गवर गिलानी को उन्होंने अभी प्रिवेंट किया है। तो ये एक टाइम है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का मीडिया, दुनिया भर में जो कश्मीरियों के सन्स ऑफ सॉइल है, हमें इज्तिमाई तौर पे इस मौके का जिस तरह वो फायदा उठा रहे हैं कि इनको क्रश करो, इनको मार दो, हमें इसका फायदा। अच्छा अल्ताफ साहब बताइएगा कि पाकिस्तान जो है कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जो है वो जारी रखता है। अभी गुज़श्ता दिनों भी तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने भी एक न्यूज़ ब्रीफिंग दी, फिर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस महाज पर बड़े सरगर्म अमल नजर आते हैं। जहां मौका मिलता है, जिस प्लेटफॉर्म पर मौका मिलता है, मौसर और भरपूर तरीके से ये आवाज़ उठाई जाती है। मैं साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि किन न्यू पैटर्न्स पर काम किया जाना चाहिए, क्या नई हिकमत अमली तश्कील दी जानी चाहिए कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो बेहतर अंदाज में उजागर भी हो सके और समझ भी आ सके बैनुल अक़वामी बरादरी को, और उसका कोई मुनासिब रद्द अमल भी सामने आए कि इंडिया जो है वो अपनी दहाइयों से जारी जो सरगर्मियां हैं जुल्म पर मबनी, उनको तब्दील करने के हवाले से भी कुछ अमल पैरा हो, उसमें तब्दील करने के हवाले से भी वो मजबूर हो और मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए जिंदगी कुछ बेहतर हो सके। देखिए आपने बहुत अच्छी मुझसे बात पूछी है। 5 अगस्त से पहले एक कैफियत थी। 5 अगस्त से पहले 5 अगस्त 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने एब्रोगेटेड आर्टिकल 370-35A। उसके बाद वहां डिफरेंट सिचुएशन है, वहां पे आपको अलाउ नहीं करते। वहां पे जिस तरह बड़े बड़े प्रोसेशन होते थे, लाखों लोग निकलते थे, शोहदा की आड़ में तो अभी भी वहां पे हजारों लोग निकलते हैं। बट ओवरऑल लीडरशिप फ्रॉम A to Z, गिलानी साहब से लेके मीर वाइज उमर फारूक से लेके शबीर अहमद शाह, अजय इंद्राबी, जफर अकबर भट्ट, वो सबको सब उन्होंने बंद कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत पाकिस्तान जो इसका बुनियादी 3 फरीकों में से एक अहम फरीक है और दुनिया भर में जो कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अब ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी वकील भी है, वकालत कर रहा है पिछले 72 साल से, बिल्कुल बबांग दोहल कर रहा है। लेकिन मैं अब समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी पूरी टीम, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पे नुमाइंदे और दुनिया भर में जो कश्मीर फ्रीडम सीकर्स है, जो है आजादी के मुतवाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें एक मजबूत लाही अमल बनाना होगा। ये जो फैसिस्ट जो उनकी एक्टिविटीज है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A सिंस 5 अगस्त 2019,
हमें उस वो एक तरतीब से दे आर गोइंग टुवर्ड्स देयर फाइनल डेस्टिनेशन की जो हमने कश्मीर को जम करना है हिंदुस्तान के ऊपर, तो हमें उसी तरतीब के साथ उसका तोड़ करना होगा, ताकि वो जो उनके ख्वाब है हम उनको शर्मिंदा ताबीर ना होने दें, हम उनका वो जो अज़ाइम है उनको हम खाक में मिला दें। बहुत शुक्रिया अल्ताफ अहमद भट्ट साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और मनाजिर, एक बात यहाँ पे बड़ी अहम है कि हम कश्मीर और कश्मीरी भाइयों को किसी भी सूरत हाल में भूल नहीं सकते। हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। और आप देखें पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि कपवाड़ा में और ख़ास तौर पर पुलवामा में 6 से ज़्यादा नौजवान कश्मीरियों को जो है वो घर घर तलाशी के बहाने जो है वो शहीद कर दिया गया। और आपने एक बड़ी एक अहम बात की थी, ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पे काले कुछ मजीद कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए गए, आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करने के बाद, ये वही कवानीन है जिसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि किसी को कत्ल करने का कोई जवाब तलाश करने की कोशिश की जाए, बिल्कुल किसी पे बर्बरियत करने का कोई जवाब तलाश किया जाए। मकसद सिर्फ अपने उस जुल्म के तसलसल को जारी रखना है जो दहाइयों से ये लोग करते चले आ रहे हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसका मुतालबा किया है कि आप खुदारा अब ये वो वक्त नहीं है कि आप ये सब कुछ करते थे, वो मज़मूम हरकतें जो हैं वो इनका मुर्तकब हुआ जाए। लेकिन यह है कि इंडिया को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है और मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी जो है मुसलसल जबर और जुल्म का सामना करती नज़र आ रही है। लेकिन हम सलाम पेश करते हैं मकबूजा कश्मीर के अपने उन तमाम बहन भाइयों को जो आज़ादी की इस तहरीक में सीसा पिलाई दीवार बनकर इंडियन जबर और इस्तबदाद के सामने इस वक्त सीना सपर हैं। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब वो वक्त भी दूर नहीं है कि जब जुल्म जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है और इंशाल्लाह रोशन सुबह आज़ादी की मकबूजा कश्मीर में ज़रूर तुलू होगी। इस नोट के साथ कि आप जहां भी हैं, मकबूजा कश्मीर में हैं या फिर पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने में भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सिर्फ एहतियात कीजिए, मोहतात रहिए, महफूज रहिए और शादाब रहिए। इसी नोट पर इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।